तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सेकंड किंगडम के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सेकंड जो किंगडम है उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसके अंदर किंगडम मोनेरा के अंदर फर्स्ट जो किंगडम था, किंगडम मोनेरा के अंदर किस किस तरीके के कैरेक्टर्स होंगे और उनके उसको फर्दर कितने सब किंगडम्स में या सब ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ा पढ़ा था। इस वाले क्लास के अंदर हमें सेकंड जो हमारा किंगडम है उस सेकंड किंगडम के बारे में हमें पढ़ना है। और वो सेकंड किंगडम हमारा क्या है बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा ये सेकंड किंगडम हमारा है। ठीक है, ओके। किंगडम प्रोटिस्टा का जनरल कैरेक्टर पहले हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अगर उसके अंदर और भी कोई सब ग्रुप अगर प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं किंगडम से छोटे लेवल का या स्मॉल लेवल का अगर कोई ग्रुप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम जनरल कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसको हम कहते हैं, जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ लेंगे। किसका? किंगडम प्रोटिस्टा का। यानी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जनरली किस किस तरीके के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने या विटाकर ने 5 ग्रुप के अंदर क्या किया था? क्लासिफाई किया हुआ था। ये सबको दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर नंबर पहला, फर्स्ट कैरेक्टर याद रखना, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जितने भी यूकैरियोटिक, लेकिन कैसे यूकैरियोटिक? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी सिंगल सेल का, सिंगल सेल्स का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, जिनको हम क्या कहते थे? यूनिसेलुलर। ये क्राइटेरिया होता था ना, शुरू में हमने पढ़ा था 3 क्राइटेरिया थे कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना है कि या मोर देन वन सेल का बना हुआ है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, किस तरीके का न्यूट्रिशन है, ये सारे जो बेसिस था उसी बेसिस पे हमने लिविंग यानी विटाकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको मिलेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो मिलेंगे ही, लेकिन वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे के सारे क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। शाबाश। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या होता था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो होते थे, बहुत स्मॉल होते थे, बहुत ज़्यादा छोटे, लेकिन किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर कैसे यूनिसेलुलर होते थे? प्रोकैरियोटिक, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जो है वो एब्सेंट होता था। किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी सिंगल सेल का होगा ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। याद रखना, शाबाश। न्यूक्लियस भी क्या होगा? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ये याद रखना है। ठीक है, नंबर सेकंड, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। नंबर सेकंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या होगा? वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। याद रखना, ये मोनेरा में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होता था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे बेटा? उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और साथ में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसी तरीके से राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है, वैक्यूल, वैक्यूल्स, ठीक है, इसी तरीके से आपका
कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या जिनको हम प्लास्टिड कहते थे, ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे आपके किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या होगा बेटा, आपको प्रेजेंट होगा, मिल जाएगा। ठीक है, मोनेरा में ये सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर होता नहीं था। ये एक कैरेक्टर हो गया। और अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अगर आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिज्म या तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा, यानी वो खुद, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप के अंदर ऐसे भी आपको मिलेंगे जो अपना खाना खुद बनाएगा, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप के अंदर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा बल्कि दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, जिनको हम कहते हैं हीटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या हीटेरोट्रॉप्स। यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाएगा, हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाएगा। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाश। जनरल कैरेक्टर्स हो गया ये किंगडम प्रोटिस्टा का। अब कुछ एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करते हैं तो क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। यूनिसेलुलर एल्गी हैं, जैसे कि क्लोरेला है, क्लोरेला इज एन एल्गी, ये एक एल्गी है। यूनिसेलुलर एल्गी याद रखना, एल्गी मल्टीसेलुलर भी होते हैं, लेकिन इस किंगडम के अंदर एल्गी प्रेजेंट होंगे, लेकिन यूनिसेलुलर एल्गी याद रखना। एक और यूनिसेलुलर एल्गी है जिसको हम कहते हैं क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास, ये एक और एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। इसी तरीके से एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं यूग्लिना। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका पैरामीशियम है, पैरामीशियम है। इसी तरीके से एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो अमीबा है। ये सारे के सारे एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स नहीं है बल्कि क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइटिक है, प्लाज्मोडियम, जो कि हम लोगों में क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जो यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक है, और जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब याद रखना किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक छोटे लेवल का कैटेगरी या छोटे लेवल का टैक्सॉन भी प्रेजेंट होता है। हमें पता है ना, किंगडम से नीचे एनिमल के केस में फाइलम होता है, प्लांट के केस में हम डिवीजन कहते हैं। तो किंगडम के बाद आपका क्या आता है, सबको पता है, किंगडम के बाद आपका आता है फाइलम। तो याद रखना किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक फाइलम आपको मिलेगा, और उस फाइलम को कहते हैं फाइलम, उस फाइलम को क्या कहते हैं, याद रखना, फाइलम प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं बेटा, फाइलम प्रोटोजोआ। अब इस फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर क्या कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला याद रखना, फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल का बना होगा, यूनिसेलुलर होंगे, ये याद रखना। ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट क्या होगा, मोस्टली एक्वेटिक होगा। ज़्यादातर इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो सारा का सारा पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, याद रखना ये। ठीक है, एक्वेटिक का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट तो 2 तरीके के हो सकते हैं ना, एक फ्रेश वाटर हैबिटेट, दूसरा मेराइन, मेराइन हैबिटेट, यानी एक साफ पानी में, एक यानी सॉल्टी वाटर में। ठीक है, तो दोनों के अंदर मिल सकता है, फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। दोनों फ्रेश यानी वाटर में भी आपको मिलेगा, मेराइन वाटर में भी आपको प्रोटोजोआ के मेंबर्स जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट कैसे करते हैं, मूवमेंट के लिए हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं लोकोमोशन। क्या कहते हैं बेटा, लोकोमोशन, याद रखना। ठीक है, तो क्या ये ऑर्गेनिजम्स जिन जो मूवमेंट करते हैं, क्या इनके पास मूवमेंट करने के लिए हाथ पैर ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल भी नहीं। याद रखना
ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास मूवमेंट करने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेयर लाइक यानी छोटे छोटे हेयर लाइक, बाल लाइक, ठीक है, बिल्कुल पतले छोटे छोटे हेयर लाइक यानी प्रोजेक्शंस हम उनको कहते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और उनका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। याद रखना, एक को कहते हैं सीलिया, एक टाइप को, दूसरे को कहते हैं फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला। और इसके अलावा स्यूडोपोडिया से भी वो क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया यानी उनके अंदर कुछ ऐसे बाहर निकले हुए ऐसे प्रोजेक्शंस होंगे जिनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। अभी हम थोड़ा सा डायग्राम में, नोट्स के अंदर मैंने डायग्राम भी बनाया है, उसके अंदर आपको पता चलेगा। थोड़ा यहाँ भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यानी सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है ये याद रखना। सीलिया जो है वो साइज उसका क्या होता है, स्मॉल होता है, साइज स्मॉल होता है, और उनका नंबर जो है लार्ज होता है, यानी तादाद में बहुत ज़्यादा होगा और साइज उसका छोटा होगा, याद रखना। अब अगर आप फ्लैजिला की बात करते हैं, फ्लैजिला और सीलिया में डिफरेंस यही है, सीलिया साइज में छोटा होगा, तादाद में ज़्यादा होगा। फ्लैजिला जो है वो याद रखना साइज में क्या होता है, साइज उसका क्या होता है, लार्ज होता है, लेकिन नंबर उसका क्या होता है, नंबर जो है वो स्मॉलर होता है, या नंबर जो है वो लेस होता है। तादाद में कम होगा लेकिन उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा, ठीक है। ये सीलिया और फ्लैजिला का डिफरेंस है। और हमने कहा स्यूडोपोडिया जो है, स्यूडो देखो ग्रीक टर्म है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, हकीकत में नहीं होता है, एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। इसका मतलब उसको हम क्या कहते हैं, जनरली फॉल्स फीट कहते हैं, यानी फीट की ही तरह है लेकिन वो एक्चुअल में फीट नहीं है, वो फॉल्स फीट है, ठीक है, याद रखना। तो इसका मतलब प्रोटोजोआ के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो मूवमेंट करेगा तीन तरीके से, या तो सीलिया से, या तो फ्लैजिला से, कुछ में सीलिया प्रेजेंट होंगे, कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्यूडोपोडिया, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई भी मूवमेंट करने का ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है, ओके। अब अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन याद रखना, प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो लगभग मैक्सिमम जो है मोस्टली क्या होता है, मोस्टली वो हीटेरोट्रॉफिक होता है, याद रखना, हीटेरोट्रॉफिक होता है। क्या होता है बेटा, हीटेरोट्रॉफिक, यानी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर आप बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ की, तो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सॉलिटरी होंगे। सॉलिटरी मीन्स अकेले रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी होंगे, कॉलोनियल भी होंगे यानी ग्रुप में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। इस यानी फाइलम प्रोटोजोआ जो सब ग्रुप है या जो फाइलम है, ठीक है, सब रैंक या सब कैटेगरी या सब टैक्सॉन जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सॉलिटरी अकेले रहने वाले भी होंगे, कॉलोनियल ग्रुप में रहने वाले भी होंगे, याद रखना। कुछ जो है वो फ्री लिविंग होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, कुछ जो है वो अपने आप फ्री रहते हैं, कुछ जो है वो क्या होंगे, फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, याद रखना। कुछ जो है वो दूसरे पे एज ए पैरासाइट रहते हैं, कुछ जो है वो क्या होते हैं, पैरासाइटिक, कुछ पैरासाइटिक होते हैं यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहेगा और उस ऑर्गेनिज्म को हार्म करके उस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो डिराइव करेगा। और कुछ
इस ग्रुप के अंदर या इस फाइलम के अंदर क्या होते हैं, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कंबाइन होके यानी एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हुए यानी एक दूसरे के साथ रहेंगे, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, पहले वाले को दूसरे से और दूसरे वाले को पहले से एक दूसरे से फ़ायदा मिलता होगा, इस तरीके के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक। क्या कहते हैं बेटा, सिम्बायोटिक। ये एक कैरेक्टर हो गया। अब अगर बॉडी का कवर देखें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर कोई भी बाहर से बॉडी कवर नहीं होगा, इसलिए उनको कहते हैं नेकेड। या कुछ में आपको बॉडी कवर मिलेगा और वो बॉडी कवर को हम कहते हैं पेलिकल। बॉडी कवर को क्या कहते हैं, पेलिकल। याद रखना ये, शाबाश। नेक्स्ट कैरेक्टर, अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यानी वो नए ऑर्गेनिजम्स कैसे बनाएगा, तो वो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से कर सकता है। एक तो बाइनरी फिशन, दूसरा जो है वो क्या है, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन, ये दो तरीके की रिप्रोडक्शन आपको दिख जाएगा। अब ये बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन कैसे होता है, याद रखना। बाइनरी फिशन मीन्स, देखो मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके दो बनेगा, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। अब मल्टीपल फिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होके कई सारे ऑर्गेनिज्म बनाएगा, कई सारे ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसका फिर दो बनेगा इस तरीके से, ठीक है, फिर इसका दो बनेगा, ठीक है, फिर इसका दो बनेगा, इसका दो, इसका, इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से, याद रखना, एक ऑर्गेनिज्म से कई सारे, एक ऑर्गेनिज्म से कई सारे ऑर्गेनिज्म आपका बनता है। पॉपुलेशन एक से कई सारे बढ़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन, ठीक है। ओके, ये हो गया रिप्रोडक्शन की बात, ठीक है। अब याद रखना है, सबको दिमाग में बिठा के रखना है, शाबाश। ये जो यानी फाइलम प्रोटोजोआ जो है, इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है क्लासेस में। हमें पता है ना, पहले किंगडम आता है की पॉट्स, क्लीन और फैमिली गेट्स, ये सबको पता है ना। पहले किंगडम आता है, फिर आपका फाइलम आता है एनिमल के केस में, फिर उसके बाद जो टेक्सॉन आता है उसे हम क्या कहते थे, क्लास। तो याद रखना, फाइलम प्रोटोजोआ जो है उसके अंदर टोटल 5 क्लासेस हैं। याद रखना, फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर टोटल कितने क्लासेस हैं, 5 क्लासेस। याद रखना, पहला जो क्लास है, फर्स्ट जो क्लास है, उस फर्स्ट क्लास को नाम दिया गया है, लेकिन याद रखना ये क्लासेस किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, बेस्ड अपॉन, याद रखना ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेस्ड अपॉन लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी मूवमेंट करने के लिए ऑर्गन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो कौन सा है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी किस, हमने पहले ही कहा ना, और फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर यानी सीलिया हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है, स्यूडोपोडिया हो सकता है, या बिल्कुल नहीं भी हो सकता है। तो उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया है या फ्लैजिला है या स्यूडोपोडिया है या नहीं है, उसके बेसिस पे टोटल 5 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला क्लास को कहते हैं, याद रखना, पहला जो क्लास होगा उसे कहते हैं मैस्टिगोफोरा। क्या कहते हैं, मैस्टिगोफोरा, ठीक है। क्या कहते हैं, मैस्टिगोफोरा। ये मैस्टिगोफोरा क्या है, आप याद रखना, मैस्टिगोफोरा के अंदर फ्लैजिला होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजिला। याद रखना ये, शाबाश। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपका यानी
क्या कहते हैं, क्लास होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज, सेकंड जो होगा उसको कहते हैं क्या, सार्कोडाइना। या पहले उसको समझने से पहले इसके अंदर एग्जाम्पल है, याद रखना, यूग्लिना। यूक्लिना जो है वो मेस्टिकोफोरा के अंदर, यूक्लिना के पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला, याद रखना ये, शाबाश। क्लास नंबर सेकंड का नाम क्या है, क्लास नंबर जो सेकंड होगा, क्लास नंबर सेकंड होता है, उस क्लास नंबर सेकंड का नाम है, याद रखना क्या, सार्कोडाइना, SARCODINA, क्या कहते हैं उसे, सार्कोडाइना। इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट होगा, याद रखना, इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन, याद रखना, शाबाश, दिमाग में बिठा के रखना, क्या होता है, फॉल्स फीट होता है, जिनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या होता है, स्यूडोपोडिया। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास सार्कोडाइना से कौन सा एग्जाम्पल है, अमीबा, याद रखना क्या है, अमीबा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है, क्लास नंबर थर्ड इन फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर, क्लास नंबर थर्ड हमारा क्या है, थर्ड जो है दैट इज, थर्ड जो हमारा है वो क्या है बेटा, दैट इज स्पोरोजोआ। क्या है, स्पोरोजोआ। इनके अंदर नो लोकोमोटरी ऑर्गन, नो लोकोमोटरी ऑर्गन, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है, लेकिन याद रखना स्पोरोजोआ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे इस क्लास के अंदर, सारे के सारा क्या होंगे, पैरासाइट होंगे, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाकर उसके ऊपर उसको डिजीज कराएगा। ठीक है, पैरासाइट, जैसे कि एग्जाम्पल इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है प्लाज्मोडियम। सबको पता है प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है जो बहुत ही ख़तरनाक एक बीमारियां फैलाता है। सॉरी, दिस इज प्लाज्मोडियम, ये जो है इसको मिटा दो, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये क्या डिजीज़ फैलाता है, मलेरिया कॉज करता है, याद रखना ये क्या डिजीज़ कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया। मैंने पहले ही कहा ना, ये एज ए पैरासाइट काम करता है, दूसरे पे रहेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा, यानी बीमार कराएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्लास नंबर फोर्थ जो है, यानी आपके फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर फोर्थ जो यानी क्लास है, उस फोर्थ क्लास का नाम है सीलिएटा। नाम से ही आपको थोड़ा सा पता चल रहा है ना, सीलिएटा, सीलिया आ रहा है, तो यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, सीलिया होगा। क्या होगा, सीलिया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, क्या है बेस्ट एग्जाम्पल, पैरामीशियम, यानी स्लिपर लाइक, चप्पल के जैसा, चप्पल के स्ट्रक्चर जैसा एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम कहते हैं पैरामीशियम। क्या कहते हैं बेटा, पैरामीशियम, याद रखना। इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया। क्या होगा, सीलिया। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म या नेक्स्ट जो क्लास है, जो फिफ्थ वाला और लास्ट वाला जो क्लास है, दैट लास्ट क्लास इज, लास्ट जो क्लास है, क्लास नंबर फिफ्थ जो है, दैट इज योर सक्टोरिया, SUCTORIA, सक्टोरिया। अब इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन की अगर बात करते हैं, नो लोकोमोटरी ऑर्गन, इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कोई होगा तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एफिलोटा, EPHELOTA, एफिलोटा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास सक्टोरिया। इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है।
तो मैं नोट्स के अंदर थोड़ा सा इनका एग्जाम्पल का डायग्राम भी आपको यानी दिया गया है, वो एग्जाम्पल आप समझ लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।